हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए छलपन। कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यूजीसी की तरफ से जो कल गाइडलाइंस रिलीज किया गया है, अगर वो पूरी तरीका से इग्नू में इंप्लीमेंट हो जा रहा है और सच में अगर इग्नू में फाइनल ईयर के एग्जाम सितंबर के एंड में कंडक्ट करवाए जाएंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम इग्नू के स्टूडेंट को फेस करना पड़ सकता है। ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर होगा अगर इग्नू में फाइनल ईयर के एग्जाम सितंबर एंड में कंडक्ट करवाए जाएंगे तो उसके बारे में मैं आप लोग को लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है आप सभी स्टूडेंट के लिए और कितना मंथ आप लोग का बर्बाद हो सकता है। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा, बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरह से ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ऊपर कार्ड में दिया वीडियो को लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखो, अगर फाइनल ईयर के एग्जाम सितंबर एंड में कंडक्ट करवाए जाएंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि इग्नू के पास कोई ऐसा डेटा नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है जो ये डिफाइन कर सके कि कौन सा स्टूडेंट फाइनल ईयर में है और कौन सा स्टूडेंट फाइनल ईयर में नहीं है। जब आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हो तो वहां पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर बोलकर कोई भी एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं होता है। इवन जो आप सब्जेक्ट चूज करते हो उसमें भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर बोलकर नहीं होता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका फर्स्ट ईयर का है, कौन सेकेंड ईयर का है या कौन सा थर्ड ईयर का है। जो सब्जेक्ट आपका पेंडिंग रहता है उसी तरीके से आप लोग सब्जेक्ट चूज करते हो और उसी तरीके से एग्जाम देते हो। जब आप लोग का एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, ग्रेड कार्ड ऑल कंप्लीट हो जाता है, तब पता चलता है कि कौन सा स्टूडेंट फाइनल ईयर में था और कौन सा स्टूडेंट का फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया है, उस हिसाब से पता चलता है। तो इग्नू के पास पहली बात की कोई मैकेनिज्म ही नहीं है जिससे ये डिफाइंड हो सके कि फाइनल ईयर का स्टूडेंट कौन सा है और फाइनल ईयर का स्टूडेंट कौन सा नहीं है। तो इससे सबसे बड़ा दिक्कत होगा कि इग्नू का जो हॉल टिकट रिलीज होगा उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एग्जाम तो फाइनल ईयर के कंडक्ट किए जाने वाले हैं तो वहां पे बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका हॉल टिकट में नाम ही नहीं आएगा, क्योंकि इग्नू के पास वो डेटा ही नहीं है कि वो डिफाइन कर सके और उस हिसाब से स्टूडेंट को कैटेगराइज कर सके। दूसरा प्रॉब्लम है रिजल्ट को लेकर। एग्जाम तो आप दे दोगे लेकिन उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा आपको पता है। अगर सितंबर एंड में अगर आपका एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है तो रिजल्ट किस तरीके से डिक्लेयर होगा उसका मैं आप लोग को थोड़ा सा रियलिटी दिखाना चाहूंगा। देखो, सितंबर एंड में आप लोग के एग्जाम कंडक्ट किए जाने की बात कही जा रही है यूजीसी गाइडलाइंस में। अब देखो, सितंबर एंड यानी कि 30 सितंबर तक आप लोग का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जितने फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और जितने कोर्सेज हैं इग्नू में, उसको कंडक्ट करवाने में कम से कम 20 दिन का टाइम लगेगा, यानी कि 20 अक्टूबर तक आप लोग के एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद से 45 दिन के अंदर आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। अगर आप 45 दिन काउंट करोगे 20 अक्टूबर से तो वो हो रहा है 5 दिसंबर तक आप लोग का रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट आएगा। अब आप लोग समझो, 5 दिसंबर तक आप लोग का रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट आएगा और सबको पता है कि पहला अपडेट में सभी स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है, इग्नू में अपडेट वाइज रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो सभी स्टूडेंट का और सभी पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर होते होते फरवरी मंथ तक टाइम लग जाएगा। बहुत से स्टूडेंट का जनवरी मंथ तक भी लग सकता है, फरवरी मंथ तक भी आप लोग का टाइम लग जाएगा। फरवरी मंथ में जब आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद से फिर ग्रेड कार्ड अपडेट होगा। ग्रेड कार्ड अपडेट होने के बाद से विद इन 1 मंथ के अंदर आप लोग का मार्कशीट आपके घर पे आता है, यानी कि ये सब होते होते मार्च मंथ लग जाएगा और इससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है इस बार रिजल्ट डिक्लेयर होने में। वो क्यों, उसके बारे में मैं बता दे रहा हूं। उससे पहले एक और बात मैं बता दूं कि अगर इस बीच में अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो और अगर आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया तब तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि रिवैल्यूएशन का रिजल्ट डिक्लेयर होने में बहुत टाइम लगता है। और अगर रिवैल्यूएशन के लिए अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपका मार्कशीट रिलीज होते होते मई मंथ तक का टाइम लग जाएगा। तो आप लोग समझ लो कि अगर सितंबर एंड में अगर आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे तो एग्जाम तो कंडक्ट करवा दिए जाएंगे, लेकिन आप ग्रेजुएट कब होगे या मास्टर डिग्री कब कंप्लीट होगा उसमें होते होते आपका मार्च, अप्रैल, मई तक का टाइम लग सकता है। अब यहां पे एक और बात जो मैं आपको बता रहा था कि क्यों रिजल्ट में और ज्यादा टाइम लग सकता है, जितना नॉर्मल वे में जिस तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर होता है उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। उसका वजह यह है कि जितने भी स्टूडेंट ने जनवरी 2020 सेशन में एडमिशन लिया होगा उनका भी तो एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा ना इग्नू की तरफ से, और उनका फिर एग्जाम फॉर्म का फिलअप होता है सितंबर मंथ में। तो आप सोचो, 30 सितंबर से जून सेशन के स्टूडेंट का एग्जाम स्टार्ट होगा और 1 सितंबर से दिसंबर सेशन के लिए फिर एग्जाम फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर जो जून सेशन के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे सितंबर एंड में, उनका रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट आएगा 5 दिसंबर को और दिसंबर सेशन के स्टूडेंट का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा फिर 1 दिसंबर को। समझ रहे हो कितना गुफअप हो रहा है, कितना सारा मिक्सअप हो जाएगा। फिर 31 दिसंबर तक उनका एग्जाम चलेगा और उनके जितने भी स्टूडेंट होंगे उनका जितना पेपर होगा उसका चेकिंग अलग से होगा। फिर उसके बाद से जो सितंबर में एग्जाम दिए उनका पेपर अलग से होगा। अब आप सोचो कि कितना टाइम लग सकता है रिजल्ट डिक्लेयर होने में, क्योंकि आप लोग को बेहतर पता है, हमें ग्राउंड रियलिटी पता है। हर साल हर
सेशन में हम देखते आ रहे हैं कि कितने स्टूडेंट का रिजल्ट कब डिक्लेयर होता है, कितने पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर होता है और रिजल्ट डिक्लेयर होते होते में टाइम कितना लगता है। चाहे यूजीसी कुछ भी बोले, चाहे वीसी कुछ भी बोले, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आप सभी स्टूडेंट को पता है कि कितना टाइम लगता है। तो अगर सितंबर एंड तक अगर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए तो इतना सारा प्रॉब्लम हो सकता है और इतना मंथ आप लोग का बर्बाद हो सकता है। समझ लो कि आपका पूरा साल ये लोग खा जाएंगे, ठीक है। और ये इतना बड़ा ब्लंडर होगा इग्नू में अगर ऐसा हुआ तो। दैट मीन्स कि जो ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री आप अगस्त 2020 में कंप्लीट करने वाले थे, वही मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री अगर सितंबर एंड में अगर आपका फाइनल ईयर का एग्जाम हो रहा है तो आपको मिलते मिलते 2021 मार्च तक टाइम लग सकता है या उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है आपको बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री कंप्लीट करने में। सोच रहे हो कि कितना टाइम लग रहा है और कितना टाइम आपका बर्बाद हो रहा है। ये पता नहीं ये चीज इन्होंने सोचा भी था या नहीं सोचा था। गाइडलाइंस तो रिलीज कर दिए लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी तक इन्होंने नहीं देखा, क्योंकि एग्जाम तो आप ले लो, एग्जाम लेने से थोड़ी ना आप ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लेते हो। जब तक मार्कशीट आता है तभी तो आप ग्रेजुएट होते हो ना, तभी तो आपके पास मास्टर डिग्री होता है या बैचलर डिग्री होता है। तो ये चीज होते होते इतना टाइम लग जाएगा, इसके बारे में पता नहीं इन्होंने सोचा या नहीं सोचा। अब तीसरा प्रॉब्लम के बारे में मैं बता रहा हूं, आप लोग को ध्यान से समझ लेना। इग्नू में 2 सेशन में एडमिशन होता है, एक जुलाई सेशन और एक जनवरी सेशन। अभी जुलाई सेशन का एडमिशन चल रहा है, लेकिन जुलाई सेशन में जितने भी स्टूडेंट बैचलर डिग्री कंप्लीट करेंगे तभी तो मास्टर डिग्री में एडमिशन लेंगे ना। और यहाँ पे जुलाई सेशन में यानी कि बैचलर डिग्री के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वो फाइनल ईयर के एग्जाम सितंबर एंड तक हो रहे हैं और यहाँ पे जुलाई सेशन का एडमिशन का लास्ट डेट 31 जुलाई है। अगर इसको फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है, अगर किया जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा सितंबर एंड तक किया जा सकता है, लेकिन सितंबर एंड तक भी एक्सटेंड करके क्या फायदा, क्योंकि स्टूडेंट तो एडमिशन ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका तो सितंबर एंड से एग्जाम ही स्टार्ट हो रहा है और ये लोग सितंबर के बाद से इसको एक्सटेंड भी नहीं कर सकते। उसका वजह यह है कि सितंबर के बाद अगर एक्सटेंड करेंगे अक्टूबर तक तो फिर नवंबर से तो फिर जनवरी 2021 सेशन के लिए एडमिशन स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वो कैसे होगा। आप समझ रहे हो कि एक डेट एक्सटेंड होने से कितना सारा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इग्नू में सभी चीज का डेट ऑलरेडी डिसाइडेड किया हुआ होता है कि फ्रेश एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, जून का एग्जाम है, असाइनमेंट कब सबमिट होगा, उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, एग्जाम फॉर्म कब फिलअप होगा, हॉल टिकट कब रिलीज किया जाएगा, फिर उसके बाद से फ्रेश एडमिशन कब होगा, री रजिस्ट्रेशन कब होगा, फिर दिसंबर सेशन के लिए एग्जाम फॉर्म कब फिलअप होगा, उसका एग्जाम कब होगा, हर एक चीज डिसाइडेड किया हुआ रहता है। यानी कि अगर अगस्त के फर्स्ट वीक तक अगर एग्जाम हो जाता तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन उसके बाद से अगर एक्सटेंड होगा तो ये सारा प्रॉब्लम होगा और इसको झेलने के लिए या इसको सही से हैंडल करने के लिए इग्नू के ऑफिशियल तैयार नहीं है। और उसका बेहतर एग्जांपल आप लोगों ने असाइनमेंट को लेकर देखा। असाइनमेंट सबमिशन इस बार पहली बार ऑनलाइन स्टार्ट किया गया था, इसमें कितना सारा गुफअप किया गया। इवन गूगल फॉर्म काम नहीं कर रहा है, कितनी सारे रीजनल सेंटर ने ईमेल आईडी नहीं बनाया। इवन दिल्ली 1 जैसे रीजनल सेंटर ने इतने सारे स्टूडेंट पहले ही से असाइनमेंट सबमिट कर दिए थे, अचानक 1 वीक बाकी था तो बोल दिया गया कि हम हैंडल नहीं कर पा रहे, आप सभी लोग गूगल फॉर्म से सबमिट करो। फिर सभी ने गूगल फॉर्म से सबमिट किया तो 2 दिन में 1.5 लाख असाइनमेंट सबमिट हो गए, तो फिर इनको फिर से एक और गूगल फॉर्म का लिंक बनाना पड़ा। तो इतना सारा प्रॉब्लम हुआ, इतना सारा एक छोटा सा चीज को अगर वो लोग वेबसाइट बना देते तो ये सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाता है। एक वेबसाइट पे सभी स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट करते और उसके बाद से उनको इतना सारा प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता था। लेकिन एक छोटा सा चीज को लेकर इतना सारा गुफअप हो गया, तो आप समझो कि अगर ये चीज होने वाला है तो कितना सारा गुफअप होने वाला है। और इन सब में आप ही लोग का प्रॉब्लम होने वाला है, आप ही लोग ये सारा चीज फेस करने वाले हो, क्योंकि उस वक्त जब आप लोग का इतना डिले होगा ना, जब रिजल्ट डिले होगा, आप लोग का मार्कशीट नहीं रिलीज किया जाएगा, तब उस वक्त आप यूजीसी को कंप्लेन करो, एचआरडी को कंप्लेन करो या किसी को भी मेल करो, कोई सुनने वाले नहीं है। जो एक डिफॉल्ट मेल बना दिया जाता है उसी को वो लोग मेल कर देते हैं। इवन आप लोग को मैं एग्जांपल के तौर पे एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा कि दिसंबर 2019 टर्म एग्जामिनेशन के लिए कितने सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया, मार्कशीट रिलीज नहीं किया गया है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर मार्कशीट के लिए इवन मेल भी कर रहा है तो उनको सेम एक ही मेल आईडी, एक ही मेल को डिफॉल्ट बना के सभी को कॉपी पेस्ट कर दिया जा रहा है। और जो कुछ भी मार्कशीट को लेकर अगर ईमेल करे तो उनको सेम ईमेल आईडी, सेम ईमेल फॉरवर्ड कर दिया जा रहा है। यहाँ पे देखो, डियर स्टूडेंट, डियर लर्नर, इन दिस रिगार्ड इट इज inform to you that due to pandemic COVID-19 यूनिवर्सिटी इज क्लोज। यही सेम मेल और भी अदर स्टूडेंट ने मेल किया था मार्कशीट को लेकर, उनको भी सेम देखो, डियर लर्नर, इन दिस रिगार्ड इट इज इन्फॉर्म टू यू दैट ड्यू टू पैंडेमिक COVID-19 यूनिवर्सिटी इज क्लोज। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो, और जितने भी स्टूडेंट ने मार्कशीट के लिए मेल किया सबको यही ये लोग मेल भेज देते हैं। तो मार्कशीट रिलीज नहीं कर सकते, इतना सारा प्रॉब्लम होता है उसको हैंडल नहीं कर सकते, और ये इतना बड़ा गुफअप हैंडल करेंगे। इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी
अगर आप लोग सोए हुए हो तो अभी भी जग जाओ और अभी भी आवाज उठाओ, क्योंकि ट्विटर से बड़ा माध्यम और नहीं है आवाज उठाने के लिए। और कहां पे उठा सकते हो, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग को कौन सा चीज है जो ऐसा रोक रहा है, जो आप लोग अभी भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हो। क्योंकि आप लोग देख रहे हो सामने, अपने सभी चीज मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया, सभी चीज आप लोग को ग्राउंड रियलिटी बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और क्या क्या कंसिक्वेंसेस आप लोग को फेस करना पड़ सकता है। और ये सभी आप ही लोग को फेस करना पड़ेगा, मुझे फेस नहीं करना पड़ेगा या और अदर लोगों को फेस नहीं करना पड़ेगा। यूजीसी का गाइडलाइंस रिलीज हो गया, लेकिन इग्नू में ये सारा चीज प्रॉब्लम है। अदर यूनिवर्सिटी में भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, लेकिन इग्नू में ये सारा प्रॉब्लम होगा और ये आप लोग को फेस करना होगा। इसीलिए आप लोग को ये ट्वीट करना है, कैंसिल फाइनल ईयर एग्जाम, इस हैशटैग के साथ ट्वीट करना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और आप लोग जितना हो सके इस हैशटैग को लेकर ट्वीट करो, क्योंकि इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। ऑलरेडी आप लोग ने देखा होगा बहुत सारे न्यूज पोर्टल में इसके बारे में, ये जो ट्विटर पे यूजीसी का न्यू गाइडलाइन जो रिलीज किया गया उसके खिलाफ में बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं और उसका इंपैक्ट पड़ रहा है। न्यूज पोर्टल में बताया जा रहा है, इवन जितने भी इन्फ्लुएंसर पीपल है वो भी इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मेक श्योर आप लोग ट्विटर का अकाउंट डेफिनेटली बना लो, मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लो। मैं जो भी ट्वीट करता हूं बस उसको रीट्वीट कर देना है, इतना तो कर ही सकते हो। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं जो भी ट्वीट करता हूं उसका लिंक वहां पे भेज देता हूं, बस उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, रीट्वीट कर देना है। इतना भी करोगे तो हम कुछ इंपैक्ट डाल सकते हैं और सभी स्टूडेंट मिलकर करेंगे तभी ये चीज हो सकता है। अदरवाइज फिर आप लोग को वही सितंबर एंड में एग्जाम देना होगा और ये सारा कॉन्सिक्वेंसेस को खुद से झेलना पड़ेगा, फिर कोई भी हेल्प नहीं करेगा आप लोग को। तो ये किसी भी तरीका से हमें ये जो गाइडलाइंस रिलीज किया गया है ये भी चेंज किया जा सकता है, इसको भी चेंज करवाना है, क्योंकि बाकी अदर उतने सारे स्टेटमेंट चेंज हो सकते हैं, तो ये भी गाइडलाइंस चेंज किया जा सकता है अगर सभी स्टूडेंट एक साथ मिलके आए तो। और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे भी जिस तरीका से भी जिस वे में प्रोटेस्ट हो सकता है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। आप लोग इंस्टाग्राम, ट्विटर या टेलीग्राम जितने भी सोशल मीडिया पे मैं हूं सब जगह पे फॉलो कर लो, ताकि सब जगह से हम लोग प्रेशराइज कर सके और ये जो डिसीजन है गवर्नमेंट की तरफ से कि फाइनल ईयर का एग्जाम सितंबर के एंड में कंडक्ट करवाने का, वो चेंज हो सके। तो यही सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को ये सभी इंफॉर्मेशन देना चाहा था, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी गाइडलाइंस रिलीज किया गया है उसका इफेक्ट इग्नू के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है और इग्नू के स्टूडेंट्स को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इसे वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि ये सभी इंफॉर्मेशन उनके पास भी पहुंचे और वो भी सभी लोग मिलके इस हैशटैग को यूज करके ट्वीट करें, कैंसिल फाइनल ईयर एग्जाम। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहे तो एचएल पेन चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए भी इंस्टा मोजो का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हर एक सोशल मीडिया का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।